बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। आज मैं बनाऊंगी मटन कोरमा। देगी मटन कोरमा होगा ये। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत ही मज़े का बनेगा ये। आपने वीडियो जो सी एंड तक ज़रूर देखनी है। इसलिए मटन लिया है मैंने 1 किलो। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज हैं। लहसुन चाहिए मुझे, अदरक और 1 प्याली जो सा दही और 2 खाने के चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच हल्दी, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक और साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला में जायफल और जवैत्री जो उनसे ये ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी ये ज़रूर इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बनाना शुरू करूँगी। मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। वैसे ये बनता घी में है, घी भी मैं इसमें शामिल करूँगी लेकिन वो बाद में डलेगा। और अभी जो सा मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 2 प्याज जो मैंने लिए थे, उन्हें मैंने बारीक काट लिए, वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें ब्राउन कर लेती हूँ प्याज को। जी प्याज हो चुका है ब्राउन, इसे मैं निकाल लूँगी। अब थोड़ा सा मैं और करती हूँ, बिल्कुल अच्छे वाला ब्राउन इसे करके तो फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ डिश में। जी देखिए ये कलर आ जाए तो आपने इसे निकाल लेना है। जी प्याज निकालने के बाद मैं इसमें डालूँगी साबुत गरम मसाला, गरम मसाला डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन। लहसुन को मैंने बहुत अच्छे से कूट लिया, कूटा हुआ लहसुन। मैं हमेशा ताज़ा जो लहसुन है उसे कूट के इस्तेमाल करती हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। जो पेस्ट बना होता है उसमें वो चीज़ नहीं होती, वो टेस्ट उसका जो है ना, वो जो फ्रेश की खुशबू और उसका अरोमा होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। लहसुन को थोड़ा सा मैं कर लूँगी सौते। बहुत ही प्यारी मज़े की खुशबू आ रही है। अब यहाँ इसमें मैं डालूँगी 1 प्याली भर के दही। दही को लहसुन के साथ पकने दूँगी। जी दही और लहसुन को एक साथ पकाने के बाद ये देखें इसमें ये ऐसे जाल सा आ गया है दही में, ठीक है। और यहाँ अब मैं शामिल करूँगी इसमें मटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन को इन दोनों चीज़ों के साथ अच्छी तरह भून लूँगी। साबुत गरम मसाला, लहसुन और दही। जी 15 मिनट हो गए हैं इसे मैं भून रही हूँ दही और लहसुन के साथ। और इसका देखें कलर चेंज हो चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी 1 चम्मच, और इसको भी थोड़ा सा मैं भून लूँगी। आप भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो यकीन करें कि आपको भी वही टेस्ट आएगा जो शादियों में कोरमे का होता है, ठीक है जी। इसी तरह आप भी ज़रूर बनाएं। जी अब डालूँगी इसमें मैं नमक। स्टेप बाय स्टेप इसलिए किया है कि सारी चीज़ों का जो है वो अपना अपना जो टेस्ट और जायका है वो इसमें गोश्त में शामिल हो जाए। अब अदरक जो है वो मैंने अलहदा से कूट लिया था। अब कूटा हुआ अदरक इसमें शामिल करूँगी। इकट्ठा इसलिए नहीं कूटा था क्योंकि ये जल्दी जलना शुरू कर देता है, ठीक है, लहसुन और अदरक। और अगर जल जाएगा तो फिर इसका टेस्ट जो सा कड़वाहट शामिल हो जाएगी खाने में। पाँच मिनट भूनने के बाद मैं इसमें अब शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही मज़े का ये हमारा जो सा कोरमा ये तैयार होगा। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है अब इसका। जी गोश्त को भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी का। और अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी और इसको रख दूँगी दम। जी अब कुकर को बंद करके इसे मैं 15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए।
हाफ़ डन तो ये हो चुका है। अब बाकी का जो सा है अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए उसके लिए। जी देखें बहुत ज़बरदस्त हो चुका है तैयार, और गोश्त गल भी गया है बहुत अच्छे से। और अब मैं यहाँ डालूँगी 1 चम्मच भर के घी का। घी से जो सा ना इसका टेस्ट जो सा ना बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और जो तली हुई प्याज थी उसे मैंने बहुत अच्छे से हाथ से मसल लिया है। इस तरह पानी नहीं डाला, बिल्कुल उसी का घी जो सा था, ऑयल जो सा था उसमें मैंने इसे मसल दिया है। अब वो इसमें मैं शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बस बहुत ही मज़े का देखें हमारा कोरमा जो सा है वो रेडी है। देगी कोरमा बिल्कुल वही देखें। जी ये देखें बहुत अच्छे से देखें गल चुका है। ये देखें मैंने इसमें डाला है 1 गिलास पानी। थोड़ा सा इसका मुझे ग्रेवी चाहिए थी हल्की सी, तो वो मैंने शामिल किया है। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं करूँगी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बस बहुत ही मज़े का देगी कोरमा हमारा जो सा है मटन कोरमा रेडी है। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डालूँगी हरा धनिया। जी आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और बताएं कि कैसी लगती है हमारी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी है। और अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।